अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, मुल्क भर में जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें किसी हद तक जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रही है। सप्लाई भी वैक्सीन की जो है वो कुछ हद तक जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। साथ साथ केसेस की अगर हम बात करें पॉजिटिविटी रेट की, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो नीचे आ चुके हैं और मज़ीद उनमें भी बेहतरी जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो होते हुए नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के नंबर्स आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नंबर्स जो जारी किए गए हैं एनसीओसी की जानिब से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद रही 1893, जबकि मुल्क भर में जो टोटल टेस्ट लिए गए वो रहे 52,859, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट रहा, जो मुस्बत केसेस की शरह रही, वो रही 3.58%। यानी कि पिछले कुछ दिनों से अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 4% से कम हो गया, अब 3% की रेंज में जो है वो आ चुका है। साथ साथ डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेथ्स में भी जो है वो कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई वो रही 83, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद के नंबर्स आपके साथ अगर शेयर करें तो वो रहे तकरीबन 3,557। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क भर में। कोविड-19 की वैक्सीनेशन की ड्राइव अपनी जगह जो है वो इस वक्त जारी है। वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको बेहतर बनाने के लिए भी डेफिनेटली गवर्नमेंट्स जो है वो अपने तहत काम करते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस होने वाली चाइनीज़ वैक्सीन वो भी अब डेफिनेटली अवेलेबल होगी। साथ साथ दूसरी चाइनीज़ वैक्सीन सिनोफार्म वो भी जो है पाकिस्तान ऑलरेडी 5 लाख डोजेज़ हैं उसके आगे हैं, 5 लाख मज़ीद डोजेज़ हैं वो आएंगे। तो डेफिनेटली सप्लाई लाइन कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक जो है वो मदद देगी गवर्नमेंट की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको स्पीड अप करने में। साथ साथ जो अमाउंट रखा गया था वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए वो डेफिनेटली कुछ कम था, क्योंकि जो एनडीएमए की जानिब से डिमांड थी वो थी लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि जो अमाउंट ईसीसी की जानिब से इस हवाले से वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के हवाले से मुख्तस किया गया, मंजूरी दी गई, वो उससे काफ़ी हद तक जो है वो कम है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो दोबारा देखना चाहिए, ताकि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको तेज़ से तेज़ जो है वो किया जाए, क्योंकि जितना तेज़ वैक्सीनेशन ड्राइव होगी तो ही काफ़ी इम्कानात होंगे कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2021 तकरीबन 70 मिलियन लोगों को जो है वो वैक्सीन लगा दी जाए। तो ये टारगेट इतना आसान नहीं होगा इस स्पीड पे, ख़ास तौर पे कि इस वक्त जो स्पीड जिस स्पीड से मुल्क भर में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो जारी है। मज़ीद इसके ऊपर बात करें तो सिंध गवर्नमेंट जो है इस हवाले से कुछ मज़ीद फ़ैसले करते हुए सामने आ रही है। वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीन को जो है वो मैंडेटरी जो है वो बनाया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। इस हवाले से कुछ डिसीजन जो है वो सामने आए हैं। सीएम सिंध ने जो है वो ऑर्डर दिया है कि जो सैलरी होगी वो अनवैक्सीनेटेड जो लोग होंगे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, या चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, उनकी जो सैलरीज़ हैं वो रोक दी जाएंगी इन केस अगर जो एम्प्लॉय हैं वो बाय द एंड ऑफ जून जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाते। तो ये वो स्टेप है जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, उन्होंने जो है इस हवाले से फ़ैसला किया है। अब देखते हैं कि इस फैसले के बाद आया सिंध सूबे के अंदर जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है जिस तरीके से मैंडेटरी किया जा रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से, इसके बाद लोग जो है कितनी तेज़ी से जो वो वैक्सीन लगवाते हैं। डेफिनेटली वैक्सीनेशन ही इस वक्त वाहिद हल जो है वो पूरी दुनिया में सामने आया है। ग्लोबली इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत तेज़ी से जारी है और उसके जो
इम्पैक्ट है, जो उसके असरात हैं इकॉनमी पे, वो भी अब मुस्बत आ रहे हैं, क्योंकि वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर दी गई हैं वहाँ अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम्प्लीटली अगर ख़त्म करानी है तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव को ना सिर्फ गवर्नमेंट को स्पीड अप करना पड़ेगा बल्कि लोगों को भी जो है वैक्सीन जो है वो लगवानी पड़ेंगी, ताकि जब डेफिनेटली पूरे लोग जो है काफ़ी हद तक वैक्सीन जो है वो लगवा चुके होंगे पूरे मुल्क में, तो उससे फिर गवर्नमेंट को जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लिफ्ट करना काफ़ी हद तक जो है वो आसान हो जाएगा। मज़ीद ये कि वैक्सीन के हवाले से ये भी ख़बर है कि रिसेंटली जिस तरीके से फ़ाइज़र वैक्सीन का जो एक बैच पाकिस्तान को मौसूल हुआ अंडर कोवैक्स प्रोग्राम, 1 लाख डोजेज़ जो है वो फ़ाइज़र वैक्सीन की मौसूल हुई, उसके इस्तेमाल के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इस्लामाबाद में जो है डिसीजन सामने आया है इस वैक्सीनेशन के इस्तेमाल के हवाले से कि जो फ़ाइज़र वैक्सीन है जो लगाई जाएगी वो सिर्फ लगाई जाएगी ऐसे लोग जो कि बाहर जो है वो ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर जो हज के लिए जो है सऊदी अरेबिया जाएंगे, तो उनको जो है ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो इस हवाले से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो फ़ैसला सामने आया है इस्लामाबाद में, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग जो है उसको जो है यूज़ करने के हवाले से कुछ लॉबिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। इसी हवाले से बाज़ाहिर नज़र आता है कि उस चीज़ को रोकने के लिए इस हवाले से जो है वो डिसीजन जो है वो सामने आया है। मज़ीद ये कि कल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की जो इकनॉमिक टीम है उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग थी, उस जवाब में जो कि PMLN के सीनियर जो लीडरशिप थी उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की। प्री बजट सेमिनार था जिसमें उन्होंने बजट के हवाले से कुछ चीज़ें रखी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर कुछ तनकीद किया। उसके जवाब के लिए कल जो है जो PTI के जो गवर्नमेंट है उनके जो इकोनॉमिक टीम है उन्होंने इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें काफ़ी हद तक जो है कुछ चीज़ों का जो है वो उन्होंने रिप्लाई दिया। साथ साथ एक जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसका रोड मैप जो है उसको भी जो है वो सामने रखा, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखें। तो रेवेन्यू के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है वो यही है कि तकरीबन 20% तक जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 20% तक की जो ग्रोथ है वो की जाए हर साल। साथ साथ मज़ीद ये कहना था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का कि गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि इन नेक्स्ट 2 फिस्कल ईयर्स जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बढ़ा के 7 ट्रिलियन रुपीस तक जो है वो कर दिया जाए। इससे पहले भी हमने इस हवाले से बात की थी कि ये जो कमिंग फिस्कल ईयर है FY22 इसका जो टारगेट है वो है अराउंड 6 ट्रिलियन रुपीस तक का, जो कि एक मैसिव टारगेट है। तो अब गवर्नमेंट इससे मज़ीद 1 साल के आगे जो है वो भी टारगेट बज़ाहिर जो एक रोड मैप के तहत सामने आया है वो आया है 7 ट्रिलियन रुपीस तक का। तो अब देखते हैं कि इन मैसिव टारगेट्स को गवर्नमेंट अचीव करने के लिए किस किस्म के जो वो इकदाम भी उठाते हुए नज़र आती है। साथ साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के हवाले से मज़ीद उनका कहना था कि जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसमें इजाफा किया जाएगा तकरीबन 38% तक का, ताकि मुल्क को जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रैक के ऊपर जो है वो लगाया जा सके। साथ साथ कड़ी तनकीद की जो PMLN की जो गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसीज़ रही। साथ साथ मज़ीद उनका ये कहना था कि PMLN की जो लीडरशिप क्लेम करती है कि उनके दौरे हुकूमत में जो इकनॉमिक ग्रोथ थी वो 5.8% तक भी रही। तो उस हवाले से उनका कहना था कि PMLN की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से मुल्क जो है वो दिवालिया होते होते बचा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इकनॉमिक ग्रोथ के दावे किए जा रहे हैं तो वहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अनबियरेबल लेवल, यानी कि अराउंड कोई $20 बिलियन तक का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पहुंच गया था। आर्टिफिशियल तरीके से PMLN की गवर्नमेंट ने जो करेंसी है उसको जो है वो एक लेवल पे रोक के रखा। तो ये वो कुछ चीज़ें थी कि जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा जो ही PTI की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुल्क का चार्ज संभाला। तो ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कल सामने रखे गए उस ब्रीफिंग में।
लेकिन साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि रोड मैप भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से शेयर किया, लेकिन अब देखते हैं कि बजट में इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, टैक्सेस के हवाले से क्या पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है, क्योंकि जहां क्लेम किया जा रहा है कि टैक्सेस के हवाले से कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाएगा, इवन कुछ इंडस्ट्रीज़ को टैक्स रिलीफ के हवाले से भी जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब ये जो एक ह्यूज टारगेट है कमिंग फिस्कल ईयर FY22 की रेवेन्यू कलेक्शन का, फिर उसको अचीव किस तरीके से जो है वो FBR करेगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि जब बजट सामने आएगा तब जो है ज़्यादा वाज़ेह हो सकेगा। अगली ख़बर आपके साथ शेयर करें। ग्लोबल फूड प्राइसेस के हवाले से ख़बर यह है कि जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं उसमें तेज़ी से जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोकली इवन प्राइसेस की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में ख़ास तौर पे कमोडिटी आइटम्स की कीमतें जो हैं, एसेंशियल फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, ना सिर्फ बढ़ी बल्कि अब वो अपने ऑलमोस्ट अपने जो पीक के जो लेवल्स हैं उनके पास ही इस वक्त जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल महंगाई की जो शरह है मुल्क भर में ख़ास तौर पे जो फूड आइटम्स हैं उसमें कुछ ज़्यादा कमी होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसी हवाले से यह है कि जो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं वो जो है बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं और अपने हाईएस्ट लेवल पे जो है वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। तकरीबन 40% तक जो है जो क्लोजली वॉच्ड इंडेक्स है फूड प्राइसेस के हवाले से उसमें तकरीबन 40% तक का जो है वो इजाफा हुआ है। और इसी हवाले से ख़दशात ये हैं कि जो फूड प्राइसेस हैं वो मज़ीद जो है इस साल जो है वो या आइंदा आने वाले साल में जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से ग्लोबल फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, जो क्लोजली वॉच्ड इंडेक्स है वो 40% से जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो फूड प्राइसेस हैं उनमें जो है वो अपवर्ड प्रेशर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। साथ साथ चाइना के हवाले से ये सामने आ रहा है कि चाइना जो है कुछ कमोडिटीज़ को, कुछ फूड कमोडिटीज़ को जो है वो स्टोर कर रहा है, बड़े मैसिव तरीके से जो है वो स्टोर कर रहा है कमोडिटीज़ को। कुछ ख़ास जो कमोडिटी आइटम्स हैं उनको बहुत तेज़ी से जो है वो स्टोर कर रहा है चाइना। ख़ास तौर पे ग्रेन्स की अगर हम बात करें और साथ साथ सोयाबीन्स की, तो सोयाबीन और ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा जो है वो जो चाइना है वो स्टोर करते हुए नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली इसकी वजह से भी ख़ास तौर पे इन दो कमोडिटीज़ में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर बढ़ते हुए हमें नज़र आ रही हैं। साथ साथ प्राइसेस के बढ़ने की जो वजह एक और सामने आ रही है वो है ब्राज़ील के अंदर जो कहत साली है उसकी वजह से भी जो है वो जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। और साथ साथ ग्रोइंग जो डिमांड है इस वक्त वेजिटेबल ऑयल की, बायोडीज़ल के लिए, ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कई कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से ग्लोबली जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो क्लोजली वॉच्ड इंडेक्स है कमोडिटीज़ के हवाले से वो अब तक 40% तक जो है वो बढ़ चुका है, जो कि एक काफ़ी हद तक अलार्मिंग है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। साथ साथ जो इंडेक्स है उसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ट्रैक करता है जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनको, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मेजर कमोडिटीज़ हैं ग्लोबली उनकी कीमतें जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। इस वक्त अगर हम लेवल की अगर हम बात करें तो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे जो है वो ये जो इंडेक्स है वो पहुंच चुका है सिंस सितंबर 2011 के बाद तक का जो ये हाईएस्ट लेवल है इस वक्त इस बेंचमार्क इंडेक्स का। अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद प्राइसेस जो हैं ग्लोबली कुछ कम हो तो डेफिनेटली फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो लोकल यानी कि पाकिस्तान की कमोडिटी प्राइसेस में भी आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से स्टोरिंग की जा रही है चाइना की जानिब से और जिस तरीके से कुछ और सप्लाई के इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, बाज़ार लगता है कि जो प्राइसेस हैं ग्लोबली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो एलिवेटेड ही रहेंगी। साथ साथ स्टेट बैंक के रिज़र्व्स के हवाले से ख़बर आपके साथ शेयर करते चलें। स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, तकरीबन $272 मिलियन से स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं
बढ़ के 16.1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जो है वो पहुंच गए हैं। मजीद ये कि इस वक्त कमर्शियल बैंक के पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो हैं 7.16 बिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि इस वक्त टोटल मुल्की जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो हैं तकरीबन 23.29 बिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि काफ़ी हद तक हमने देखा कुछ अरसे तक 23 बिलियन यूएस डॉलर तक का जो मार्क था टोटल रिजर्व्स का वो सस्टेन करता हुआ हमें नज़र आया। अब कुछ बज़ाहिर दोबारा हमें एक जो ग्रेजुअल बिल्डअप है रिजर्व्स में वो हमें नज़र आ रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होगा कि जो गवर्नमेंट है रिजर्व्स को जो है भले ग्रेजुअल मैनर में लेकिन बिल्ड करना जो है वो अभी से शुरू कर दे, क्योंकि कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो मैसिवली जो है वो एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है सिंस दिसंबर से। तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इसी तरीके से जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपेंड होता रहा तो ये फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं उनको भी जो है वो ख़राब कर सकता है। तो रिज़र्व्स को गवर्नमेंट को जो है वो अभी से बिल्ड करना पड़ेगा, साथ साथ जो भी हमने बात की जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी जो है वो कंट्रोल में अभी जो है कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होने से पहले ही उसको कंट्रोल में लाया जा सके। मार्केट्स की तरफ चलते हैं। यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। कल कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई यूएस मार्केट में। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में कल 23 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। 23 पॉइंट की कमी के साथ 34,577 की सतह पे जो है कल का जो डाउ जोन्स का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। साथ नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में कुछ ज़्यादा कल प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई और तकरीबन 141 पॉइंट जो है वो कल लूज़ किए नेस्डेक ने, और इन 141 पॉइंट की कमी के साथ 13,614 की सतह पर कल नेस्डेक का जो ट्रेडिंग सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज जो एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं तकरीबन तमाम जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। जापान की मार्केट के अंदर कुछ हमें इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, लेकिन इसके अलावा तमाम जो मेजर जो मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स वो इस वक्त हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अब बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कल की परफॉर्मेंस की तो कल बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है वो दोनों जानिब मूव करता हुआ नज़र आया ड्यूरिंग द डे। इंटरडे मार्केट ने कल तकरीबन 300 पॉइंट जो है वो ऐड किए, लेकिन उसके बाद पीक लेवल्स पे जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई आई, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। यही वजह है कि कल मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो नेगेटिव जोन में हुई और जो इंटरडे गेन्स थे ना सिर्फ वो तमाम रेज हुए बल्कि 33 पॉइंट की कमी के साथ 48,093 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अभी भी कल जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो 48,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर ही रही। अब आज जो कि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर वीकली बेसिस पे मार्केट जो वो 48,000 का जो लेवल है उसको सस्टेन कर लेती है तो कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं कि जो कमिंग वीक होगा उसमें भी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रह सकती है। कल के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कुछ वॉल्यूम में भी कमी अब होते हुए नज़र आ रही है। इससे पहले हमने बीच में देखा कि मार्केट रिकॉर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो लगाते हुए नज़र आ रही थी और उसके बाद अब कुछ वॉल्यूम में जो वो कमी होते हुए नज़र आ रही है। कल की ही अगर हम बात करें तो कल KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 30% की जो है वो कमी वॉल्यूम्स में रिकॉर्ड की गई और 30% की कमी के बाद 253 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। अब देखते हैं कि आज लास्ट सेशन जो वीक का है इसमें मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। आया मार्केट जो 48,000 की जो नफसियाती हद है उसको वीकली बेसिस पे होल्ड करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।